इनने तो हमसे कही थी कि आज मिलने आना, और इनसे मिलने आ गए। इनने तो हमसे कही थी कि आज मिलने आना, और इनसे मिलने आ गए। इनने तो हमसे कही थी कि आज मिलने आना, और इनसे मिलने आ गए। ठीक नहीं है व्यवस्था। एसपी साहब को भी बताइए, असंतुष्ट हूँ, एसडीओपी को भी बताइए। आनंदपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां थाने का औचक निरीक्षण अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। बुधवार देर रात करीब 2-3 बजे श्रवण विधायक उमाकांत शर्मा अचानक आनंदपुर थाने पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान जो तस्वीर सामने आई, उसने रातकालीन गश्त व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। थाने के भीतर एक होमगार्ड जवान टेबल पर सोता नजर आया। इसके बाद विधायक ने थाना प्रभारी कक्ष, प्रधान आरक्षक कक्ष, बंदी गृह और विवेचना कक्ष का निरीक्षण किया। विवेचना कक्ष में रखे टायरों को देखकर विधायक ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यहाँ तो टायरों की विवेचना हो रही है। विधायक का कहना है कि उन्होंने खुद क्षेत्र में जाकर हालात देखे, लेकिन इस दौरान ना कोई पुलिसकर्मी गश्त करता दिखाई दिया, ना कोई गश्त वाहन नजर आया और ना ही 112 की टीम मौके पर मौजूद मिली। 2 लगभग 39 मिनट हो रहा है। मैं अभी 15-20 मिनट से पूरे आनंदपुर क्षेत्र में घूम रहा हूँ। बाजार में, बादशाह रोड जहाँ पहले घटना हुई थी, और इनकी जो 112 है वो भी खाली पड़ी, उसमें भी कर्मचारी नहीं। थाने के अंदर आ गया, 10 मिनट तक यहाँ वो हेड कांस्टेबल साहब दिखाना यहाँ सोए हुए थे, वो भी जागे नहीं। दरवाजा भी खोल दिया और थानेदार साहब का कक्ष भी यहाँ पर है, ये भी खाली पड़ा हुआ है। और ये एक सिपाही के अलावा किसी के दर्शन नहीं होता है। ये प्रधान आरक्षक लेखक रिपोर्ट लिखने वाली जगह है। ये बंदी गृह है, बंदी गृह भी खाली पड़ा हुआ है। तो ये विवेचक कक्ष दिखा दो अंदर से। विवेचक कक्ष में 4 टायरों की विवेचना हो रही है, कहीं कोई सामान रखा। जब विधायक ने थाना प्रभारी अनुज प्रताप से रातकालीन गश्त को लेकर जानकारी मांगी, जिसमें गश्त रजिस्टर और तैनात पुलिस बल का विवरण शामिल था, पर वह कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। हालांकि थाना प्रभारी की ओर से यह जरूर बताया गया कि मुरबास थाने में जलसा कार्यक्रम के चलते कुछ जवानों की ड्यूटी वहां लगाई गई है। इस दौरान विधायक ने अपने साथ मौजूदा आनंदपुर मंडल अध्यक्ष आशीष शर्मा से कहा, तुमने तो कहा था मिलने आना, आज हम इनसे मिलने आ गए। विधायक उमाकांत शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें थाने की मौजूदा व्यवस्था संतोषजनक नहीं लगी है और इस पूरे मामले की जानकारी एसपी और एसडीओपी को भी दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया है कि थाने में लगभग 20 पुलिसकर्मी पदस्थ हैं। हालांकि रात के समय गश्त की स्थिति स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ सकी। वहीं विधायक के महिला स्टाफ की मौजूदगी को लेकर विधायक ने कहा कि जब महिलाएं बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर जिम्मेदारी निभा रही हैं, तो रात्रिकालीन गश्त के रूप में भी उसी गंभीरता से जिम्मेदारियों का निर्वहन होना चाहिए। एक सिपाही, आप सिपाही हैं, हेड कांस्टेबल होमगार्ड के हवाले ना यहाँ रिपोर्ट लिखने वाला है, ना कोई एक सशस्त्र सिपाही है। आपका अमानत खाना है, बंदूकें रखी हो, नहीं कोई लूट ले जाए, क्या उत्तर देंगे आप? आपने क्या गश्त लगाई है वो बताइए मुझे। सरपंच नहीं लिखते सर। क्यों नहीं लिखते? कहीं लिखा है कि लिखा नहीं जाएगा पॉइंट? अभी बंद नहीं है सर। आज ही नहीं है, रहते ही नहीं है।
केवल एक आप पे होमगार्ड का जवान है बस, इतना बल उपस्थित है आज यहाँ। रात्रि गश्त में किसकी ड्यूटी है? मेरी है। आपके अलावा अधीनस्थ की बताइए। अधीनस्थ नहीं है सर। कोई है ही नहीं है। सर अभी मोरवास में लगाया सर बल अपना, 3-4 लोग वहाँ पे भी हैं। किस लिए? जलसा का प्रोग्राम है सर। रात्रि गश्त पुलिस की तय होती है। रात्रि कौन से रूट पे है? चलिए मैं चल रहा हूँ। वेयर हाउस में सर जब चोरी हो रही थी तब भी वो रात्रि गश्त में जो अधिकारी लगे। आज की रात्रि गश्त क्या निर्देश निकाले आपने? गंभीर है का जमान है। प्रयास कितने हैं आपके यहाँ? तो टोटल 20 लोग। 20 में से कहाँ है? और 3-4 महिलाएं सर उसमें। तो उनकी भी तो रात्रि लगती होगी, ऐसा थोड़ी होता है। सर महिलाओं की नहीं लगती सर। लगाना पड़ेगी। जब महिला थानेदार हो सकती है, महिला एसपी हो सकती है, महिला पटवारी हो सकती है, महिला एसडीएम हो सकती है, तो उसे वो सब काम भी करने पड़ेंगे जो थानेदार करना पड़ते हैं। क्या महिला थानेदार क्रॉस गश्त में नहीं जाती होती? चलिए महिला छोड़कर कितने सिपाही हो? इनने तो हमसे कही थी कि आज मिलने आना, और इनसे मिलने आ गए। ठीक नहीं है व्यवस्था। एसपी साहब को भी बताइए, असंतुष्ट हूँ। एसडीओ की कोई बताइए। अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसके बाद आनंदपुर और आसपास के इलाकों में चर्चा का दौर तेज हो गया है। कुछ लोगों का मानना है कि थाना प्रभारी नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं और किसी भी तरह की राजनीतिक दबाव में नहीं है। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह के औचित्य निरीक्षण व्यवस्था सुधारने के लिए जरूरी होते हैं, ताकि जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा हो सके। हालांकि मौजूदा राजनीतिक हालातों को देखते हुए कोई भी पक्ष खुलकर अपनी बात कहने से बचता नजर आ रहा है। इन तमाम चर्चाओं और आकलनों की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन इतना जरूर है कि आनंदपुर थाने का ये औचक निरीक्षण अब सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं रह गया है, बल्कि इसने पुलिस की रातकालीन गश्त व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी को लेकर कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि इस निरीक्षण के बाद प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है।